हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इंट्रोडक्शन टू राजस्थान ज्योग्राफी। फर्स्ट ईयर में बीए बीए फर्स्ट ईयर में पेपर 2 आपका राजस्थान का भूगोल है। और आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी जयपुर है। इससे पहले राजस्थान की जगह उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, परंतु उत्तराखंड बनने के बाद राजस्थान पहले नंबर पर है। इसकी जनसंख्या 6.85 करोड़ है और यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 869 किलोमीटर है। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण विस्तार की बजाय ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन आता है आपसे, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे पूर्वतम जिला कौन सा है, तो वो धौलपुर है। और सबसे पश्चिमतम जिला जो है वो जैसलमेर है और उत्तरतम जिला श्रीगंगानगर है और दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा है। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है और जो राज्यों से हमारी सीमा लगती है वो है पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारी लगती है वो पाकिस्तान से लगती है। इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान से किस ज़िले की लगती, तो वह है जैसलमेर। और अगर सबसे कम सीमा पूछा जाता है कि सबसे कम सीमा कौन से ज़िले से लगती है, तो वो है बीकानेर। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति किस तरह की है, तो आप देख सकते हैं इसकी आकृति पतंग के समान है, या इसे रोम्बस भी कह सकते हैं, या चतुष्कोणीय आकृति है। ये सभी शब्द पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरतम गांव या जगह कौन सी है, तो यहाँ पर कोणा गांव है श्रीगंगानगर में, वो उत्तरतम बिंदु है। और पूर्वतम बिंदु है वो सिलावट है। यहाँ पर बांसवाड़ा का बोरकुंड है और यहाँ पर कटरा जगह है जो कि पश्चिमतम गांव या स्थान है। विश्व के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान विश्व में कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ये हमारी 0 डिग्री है जो आप देख सकते हैं नीली लाइन से पहले से खींची हुई है। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनविच रेखा। अब भूमध्य रेखा विश्व को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह ये आपका पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो आप अगर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में पूछा गया है तो पूर्वी गोलार्ध में है राजस्थान, और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत के संदर्भ में जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। दिशाएं आप देख सकते हैं, तो इस डायरेक्शन में है तो ये उत्तर पश्चिमी भाग हो गया। इसी तरह मैंने इसके एडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं वो भी बताए थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। अक्षांशीय विस्तार को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ बच्चे फैक्ट्स को थोड़ा रटने में विश्वास रखते हैं, इसकी बजाय आप इसे आसानी समझें कि इससे नीचे जो रेखा निकलती है वो आपके 0 डिग्री के बाद में आपने भारत का अक्षांशीय विस्तार
समझा होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री तक ये भारत का उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। तो आप 8 के बाद में काउंट कीजिए, 0 के बाद में 8, यहाँ 10, फिर 12, 15, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। इसी तरह इधर से अगर आप 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो 69 डिग्री के करीब यहाँ पश्चिमी भाग है और इसका पूर्वीय विस्तार 97 डिग्री तक है। इस तरह आप अक्षांशीय विस्तार को समझ सकते हैं और मैप से भी आप देख सकते हैं कि इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार जो वो ज़्यादा है। बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख संभागों की। जयपुर संभाग में 4 और 5 जिले हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। जोधपुर संभाग जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। भरतपुर संभाग जो कि सबसे नवीनतम संभाग है, अभी हाल फिलहाल इसे बनाया गया था। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर आते हैं। कोटा संभाग, बीकानेर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु और फिर राजस्थान का स्थान आता है। तेलंगाना के निर्माण से पहले राजस्थान का 8वां स्थान था। आंध्र प्रदेश राजस्थान से काफ़ी बड़ा था और लेकिन तेलंगाना के बनने से वो 2 भागों में टूट गया और फलस्वरूप राजस्थान 8वें से 7वें नंबर पर आ चुका है। जिलों की आकृति और जिलों से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, आइए वो डिस्कस करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनकी सीमा एक बार समाप्त हो जाती है और फिर पुनः प्रारंभ हो जाती है। तो एक पहला है आपका अजमेर, जो कि यहाँ पर इसकी सीमा खत्म होने के बाद यहाँ पर दोबारा से प्रारंभ शुरू हो जाती है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ की सीमा भी एक बार यहाँ समाप्त हो जाती है, उसके बाद यहाँ फिर से प्रारंभ हो जाती है। इसी तरह आकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जिले की आकृति प्याले नुमा है। तो नागौर की आकृति प्याले नुमा कह सकते हो आप। इसी तरह चील की आकृति या चांद नुमा आकृति पूछी जाती है, तो वो सीकर की आकृति है। ऐसे लगता है जैसे आसमान में कोई चील या पक्षी उड़ रहा है। इसी तरह एक पूछा जाता है कि कौन से जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया की तरह है। तो भीलवाड़ा की जो आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह है। इसी तरह राज तिलक की आकृति, आप इसे तिलक नुमा आकृति पूछा जाता है, तो इसे आप राज तिलक या राज संबंध से याद कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ज़िले की सीमा सबसे ज़्यादा ज़िलों से लगती है। तो वो आपका पाली है, क्योंकि पाली से बहुत से ज़िलों की सीमा लगती है। आप देख सकते हैं जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, काफ़ी ज़िलों से इसकी सीमा लगती है। तो ये तो था आपका जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट